नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। पचवादून क्षेत्र में सोमवार को हुए 13 गोवंश हत्या के मामले में हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो पाया कि एक और गौकशी का मामला सामने आ गया। बीते बृहस्पतिवार को डाक पत्थर क्षेत्र में एक और गौवंश का अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देर शाम आरोपियों को फांसी की मांग के नारों के साथ हिंदू समाज के लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर दिया। मामला बढ़ता देख एसपी देहात रेणु लोहानी, एसडीएम विनोद कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां तक कि माहौल बिगड़ता देख पीएससी के जवान तैनात किए गए। काफी देर बाद जल्द आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा शांत हुआ। देहरादून से चित्रवीर क्षेत्री की रिपोर्ट। जिहादियों ने अपने मंसूबे साफ तरीके से दिखाए हैं और हिंदू धर्म को जो लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, उन्हें लगातार उकसाया जा रहा है और हमारी गौ माता की हत्या करके हमें बार बार उकसाया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र का माहौल खराब हो। ये दंगा भड़काने का एक प्रयास लगातार उनके द्वारा जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हिंदू समाज बहुत शालीनता के साथ और बहुत समझदारी के साथ सिर्फ विरोध प्रदर्शन अभी रोडों पर कर रहा है। इसी क्रम में लगभग 2 से 3 घंटे आज राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बाधित किया गया। क्या मांगे रखी आपने जब प्रशासन आपसे वार्ता करने आया, किसके साथ आपने आश्वासन किया? जो गौ हत्यारे हैं, सबसे पहले हिंदू संगठनों की जो नाराजगी है वो यह है कि जो गौ हत्यारे हैं वो जाते हैं 3 से 5 दिन और मैक्सिमम 10 दिन में उनकी जमानत हो जाती है, जिसको लेकर के हमने नाराजगी जताई है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कोर्ट में इस विषय को सही से नहीं रख पा रहा है या इन अपराधियों पर कहीं ना कहीं शिकंजा नहीं कस पा रहा है, जिसके कारण लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। एक अपराधी पिछले घटना में ऐसा भी था जिसपे 11 मुकदमे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है कि वो अपराधी एक के बाद एक लगातार अपराध कर रहा है और हम उसके अपराध में रोकने में कहीं भी सफल नहीं हो रहे हैं। वो अपराधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस विषय पे हमें सोचना होगा। क्यों हम उस पर ऐसा कड़ा प्रहार नहीं कर पा रहे कि वो दोबारा अपराध ना करे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मांगे आपने धरी है प्रशासन के सामने? आज मुख्य तौर पे वन गुज्जरों को लेकर के जो मांगे हैं, वन गुज्जर यहाँ पे अवैध वन गुज्जर रह रहे हैं और उनके पास कुछ लोग आते हैं जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। वो आते हैं और घटना को अंजाम देते हैं और चले जाते हैं। ऐसी सूचनाएं हैं जिसको लेकर के वन गुज्जरों पर भी कार्रवाई हो, उनके जो लाइसेंस हैं उसे जांचा जाए, ऐसी आज मांग हुई है। साथ ही मार्केट में जो फड़ लग रही हैं उनका सत्यापन और उन्हें यहाँ से हटाया जाए, ये करा गया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद पे प्रशासन विशेष ध्यान दे, ये आग्रह किया गया है। और साथ में ही जो अपराधी हैं उन पे जेसीबी की कार्रवाई हो, पीले पंजे की कार्रवाई हो, ऐसा हमने आग्रह किया है। रमेश ढोंडियाल, जिला सह मंत्री विकास नगर। कि आज डाक पत्थर में ही रोड से एक जो है बछड़े का हेड मिला हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर कुछ संगठन वाले आ गए थे चौराहे पर। तो इनको बताया गया है कि इससे पूर्व भी जो परसों जो हमें गौवंश के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, तो उस पर भी हम लोग ने 12 घंटे के अंदर ही करीब 11 मुलजिम पकड़ लिए हैं। 8 उससे हमने पकड़े थे और 2 हिमाचल पुलिस ने पकड़े थे। एक आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में एक गोली भी लगी है। आज सुबह एहसान नाम का व्यक्ति है जो जिसके ऊपर कई मुकदमे हैं और कई गौकशी के मुकदमे भी उस व्यक्ति के ऊपर हैं। वो हमारा क्रिमिनल टाउन थाने में भी गौकशी के मुकदमे भी वांछित है, रायपुर में भी वो हमारा गौकशी के मुकदमे में है। तो इस तरह से हमने अब तक का 11 लोग पकड़ लिए हैं। इसके अतिरिक्त भी हम अधिक आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं और आज जो ये यहाँ संगठन मौजूद थे इनको भी हमारे द्वारा यही बताया गया कि हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ऐसे व्यक्ति चिन्हित भी करे हैं और पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले हैं कि कोई कौन कौन गौकशी में यहाँ शामिल व्यक्ति हैं जो यहाँ रहते हैं और गौकशी में शामिल रहते हैं, तो उनके खिलाफ भी हम आगे प्रिवेंटिव कार्रवाई भी करते रहेंगे। देखिए, हमने परसों भी समझाने का यही प्रयास किया था कि ये जैसी भी घटनाएं हो रही हैं जो इनको प्रथम दृष्टया देखा जाए तो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कहीं ना कहीं लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि किया जा रहा है। तो मेरी जनता से यही अपील है और सभी संगठनों से भी अपील है कि अपना संयम बनाए रखें। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई के तहत हमारे इतने अभियुक्त पकड़े भी जा रहे हैं और हम भविष्य में भी कार्रवाई करते रहेंगे। तो संयम बनाए रखें और किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह पे या किसी भी प्रकार के ऐसे संदेश पर अपने प्रतिक्रिया न दें अपनी। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें समय से मिलती रहे। नमस्कार।